खंडवा के मेडिकल कॉलेज में एक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर एडमिशन का मामला सामने आया। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये विकलांगता का प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसके आधार पर भोपाल की एक छात्रा ने यहाँ एडमिशन लिया था। डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद मेडिकल प्रबंधन ने अब इस छात्रा के एडमिशन पर रोक लगा दी है। साथ ही स्थानीय पुलिस को एक शिकायत की है कि जो डॉक्यूमेंट फर्जी बने हैं इसकी जांच की जाए और इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो डॉक्यूमेंट फर्जी मिला है इसमें और कितने लोग शामिल हैं। ये जो यूजी एडमिशन, जो एमबीबीएस में यूजी एडमिशन का जो आखिरी मॉपअप राउंड चल रहा था और उसमें एक अभ्यर्थी के दस्तावेज के संबंध में हम लोगों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु संबंधित संस्थान को पत्र प्रेषित किया था यहाँ प्रवेश समिति ने। तो उनको ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दस्तावेज उनके द्वारा यहाँ इशू नहीं किए गए हैं, फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। तो इन्होंने दूरभाष पर भी उसकी पुष्टि की, इसको ईमेल द्वारा प्रेषित किया और बाद में लिखित रूप से उनको उपलब्ध कराया। तो प्रवेश समिति के द्वारा जब इसको अवगत कराया गया तो तत्काल यहाँ से संस्थान के माध्यम से जो स्टेट लेवल काउंसलिंग कमेटी को इसकी सूचना दी गई, इसको निरस्त कर दिया गया इनका प्रवेश और उनको सूचित कर दिया है, जिससे कि वो आगामी राउंड में उसको शामिल कर सके और संबंधित थाने को अवगत कराया करके आगे कार्रवाई करने के लिए किया जा सके। तो ये जो एक सीट हमारी जो रिक्त हुई, फिर एक सीएलसी राउंड होता है जो अंतिम राउंड कॉलेज लेवल काउंसलिंग का, उसमें उस सीट को शामिल किया गया और फिर उसमें दूसरा कैंडिडेट जो भी मेरिट के आधार पे आते हैं उनको प्रवेश दिया गया। तो इस तरह से पूरी सीटें हमारी 120 सीटें पूर्ण हो गई। कोई भी इस कारण से रिक्त नहीं है कि अब प्रमाण पत्र फर्जी है और उसके कारण प्रवेश नहीं मिला है। तो ये जो फर्जी प्रमाण पत्र वाला मामला है, इसमें किस तरह की इसमें आगामी, चूंकि ये इस तरह का आपराधिक मामला बन रहा है कि इसने गलत प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया एडमिशन के लिए, तो पुलिस विभाग को सूचित किया गया है और उनके द्वारा जो भी इसमें आगामी कार्रवाई होगी वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से होगी, क्योंकि ये फर्जी प्रवेश का मामला है। हाँ, ये हम लोग के संज्ञान में आया था। हम लोग की एक एडमिशन कमेटी पूरी बनी होती है, उसमें बहुत ही सारे सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग डेस्क रहती हैं, हेल्प डेस्क से लेके स्क्रूटनी डेस्क, उसके बाद फिर अल्टीमेटली आखिर में जो है वो एडमिशन डेस्क पे आते हैं। तो स्क्रूटनी कमेटी पूरा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए एनएमसी द्वारा कुछ संस्थाएं नियत की गई हैं कि इन संस्थाओं द्वारा दिए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही मान्य किए जाएंगे। तो उसमें एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी उसमें एक संस्था है जिसके सर्टिफिकेट मान्य किए जाते हैं एनएमसी द्वारा। तो हमारी स्क्रूटनी कमेटी द्वारा उस सर्टिफिकेट की उसको देखा गया और उसमें जो नंबर रहता है और जो क्यूआर कोड रहता है उसके आधार पे उसको स्कैन करके भी देखा गया। तो प्रथम दृष्टया उनको ऐसा नहीं लगा कि ये फर्जी है, क्योंकि उसमें जिन संस्थानों को नियत किया गया है उनके द्वारा ही वो दिया गया था। फिर ये संज्ञान में आया बाद में कि ये डाउटफुल हो सकता है, तो उसके लिए जो निर्देश हमको प्राप्त हुए, जो ईमेल हमको दिया गया था वहाँ का बीएचयू के लिए, वहाँ उनको मेल किया गया कि ऐसे से संज्ञान में आया तो कृपया उसकी जांच करके हमको अवगत कराया जाए। तो वहाँ से फिर वो जवाब आया ईमेल से, जिनको भेजा था ईएनटी वालों का, जो मेंशन है वो शब्द बाई शब्द कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि मेरे द्वारा जारी किया गया नहीं है और ये मेरे साइन भी नहीं है और ना जो एचओडी हैं उनका नाम भी ठीक नहीं है। इस तरीके की जानकारी मेल से आई थी। उसके आधार पर फिर डीन सर ने हमारे आगे की कार्रवाई की। उसका एडमिशन निरस्तीकरण के लिए डीएमई ऑफिस के लिए पत्र लिखा गया और जो एक कानूनी न्यायिक प्रक्रिया होती है आगे, उसको आगे किया गया। इसमें ओवरराइट किया किसी और के नाम से बना हुआ था या फिर परसेंटेज का इशू था? नहीं, परसेंटेज का भी इशू नहीं था, जो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया था उसके आधार पर था। सर्टिफिकेट भी जो है देखने पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। ये तो क्या है, जब वहाँ से उनको भेजा गया उसको काउंटर चेक कराने के लिए, तब ये संज्ञान में आया, जब उनका जो जवाब आया उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की। कागजों की छानबीन में पता चला कि बीएचयू द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी है। बीएचयू द्वारा
मेल किए जाने के बाद इस मामले में खुलासा हुआ और स्थानीय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को एक आवेदन देकर इसकी जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि भोपाल की छात्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रमाण पत्र और ऐसे कितने छात्रों के पास है जो इसको लेकर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं।